मैं अरविंद पंडित, ग्रामीण चिकित्सकों का मेरा नमस्कार। आप लोगों को कहना है कि अरविंद पंडित के द्वारा अब पता चल गया है कि सरकार ने कहा कि 25 से 30 तारीख तक प्रमाण पत्र आ जाएगा। क्या आप लोगों के पास प्रमाण पत्र आया? यह तो आपका अंदर आत्मा का ही गवाही दे रहा होगा कि हम लोगों को जो चाहिए हथियार वो मिल चुका है। अब रही बात, लोग हल्ला कर रहे हैं कि हमें ग्रामीण चिकित्सकों को सभी तरह से प्रशिक्षण दिया गया, प्रमाण पत्र मिल गया, तो अब हमें नौकरी चाहिए। तो नौकरी के लिए आज 5 साल तक हमारे प्रदाता जो कमेटी थी वो कुछ नहीं कर पाया। यदि कुछ नहीं कर पाया तो आपको संकेत भी कर दिया कि अपनी लड़ाई खुद लड़ो। आपने देखा कि हमारे प्रदाता कमेटी के गठन करने वाले अध्यक्ष जो थे, उन्होंने कई बार लाइव वीडियो पर आए, फेसबुक पर आए और हर तरह से हर चीज़ की, सड़क, शिक्षा, प्रवासियों एवं नए नए उद्योगों का वर्णन करके लास्ट में ग्रामीण चिकित्सक को बताया गया। अच्छी बात है कि ग्रामीण चिकित्सक इस चीज़ से अवगत हुए कि हमारे देश में, हमारे राज्य में नए नए चीज़ की व्यवस्था हो रही है। तो ये हर तरह की व्यवस्था उन बेरोजगार लोगों के लिए है जिसके हाथ में हथियार ना हो, जिनके हाथ में जो हथियार है, आदि मजदूर वर्ग के हैं, राजमिस्त्री के काम करते हैं तो करनी वसूला है, शिक्षक हैं तो कलम चौक है, डेस्टर है, और हमारे कंप्यूटर डाटा है तो कंप्यूटर ऑपरेटरिंग करेंगे। तो इस तरह के किसान भी हैं तो खेती करेंगे। आपने सब चीज़ के लिए सब कुछ कर दिया, एक सड़क भी बना दिया द्वार द्वार तक, गांव गांव तक। तो क्या सड़क पर आदमी भी दौड़ रहे हैं, साथ साथ आपका कर वसूली भी हो रहा है और आपके गांव तक व्यापार व्यवसाय भी बढ़ रहा है, जहां गरीब तबके के लोग भी आज गाड़ी या छोटे छोटे वाहन लेकर दौड़ा रहे हैं। अच्छी बात है सर, मैं कद्र करता हूं आपकी। आप मुख्यमंत्री हैं, आपके दिमाग में जो आया वो आप किए और कर रहे हैं, ये सराहनीय है। लेकिन इन लोगों को आपने दिया, आपके ऊपर भी केंद्र सरकार ने भी ये चीज़ को मुहैया किए तो आपने दिया। अब बताएं सर, हम लोगों के बीच की बात, जो ग्रामीण शिक्षक, ग्रामीण प्रशिक्षक, मेडिसिन एवं स्वास्थ्य विभाग का कल्चर को जानने वाले को क्या दिए आपने? आप एक कागज़ का टुकड़ा दिए जिसको कहते हैं साख पत्र। आपने साख तो बना दिया, लेकिन उस साख पत्र का क्या वैल्यू जब उस पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। तो आप थोड़ा सा भी ध्यान दे तो ग्रामीण चिकित्सक क्यों उतावला हो? ग्रामीण चिकित्सक कभी भी उतावला नहीं होंगे आपके खिलाफ और आपका सम्मान करेंगे। अब बताइए कि नियोजन की प्रक्रिया को समझना अनिवार्य है। आप नियोजन किस तरह करेंगे, क्या उसका नियमावली है, आपने 5 वर्षों में कभी नहीं लाया और कभी ना बताने का प्रयास किया। किन ऐसे संगठन की दबाव है या किस एसोसिएशन की दबाव है या हमारे ऊंचे ओहदे के डॉक्टर, IMC, NMA, IMCR जैसे महानुभावों का भी
आप पर दबाव बन सकता है, मैं मानता हूँ। तो उस दबाव को देखते हुए भी संशोधन किया गया, बिल पास किया गया, जिसमें पारा 32 के तहत हम लोग ग्रामीण चिकित्सक स्वास्थ्य मित्र की तरह काम कर सकते हैं। अब कोई भी नियोजन की प्रक्रिया का विज्ञापन आप निकालिएगा, अध्यादेश आप जारी कीजिएगा, रोजगार समाचार में आप दीजिएगा, न्यूज़पेपर में आप दीजिएगा, वो तो आप पर डिपेंड करता है कि कब देंगे। अब बताइए कि हम लोगों के बीच अध्यादेश जो जारी हुआ था 26/5/2015 को, पत्रांक संख्या 399 को राज्य सरकार एवं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के तत्वाधान में कमेटी का गठन एवं विज्ञापन निकाला गया था कि ग्रामीण चिकित्सक को प्रशिक्षित कर ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक उपचार एवं जागरूकता अभियान का काम लिया जाए। सरकार इस कमेटी पर खरा उतरने में सफल रहे हैं, लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया कि इन सभी प्रशिक्षक को काम में लिया जाए। आपने ऐसा क्यों किया? प्रशिक्षण दिए हैं तो आप बताइए कि हमारे राज्य सरकार, राज्य स्वास्थ्य समिति लोग कहते हैं कि आशा, आंगनबाड़ी, अप्रशिक्षित व्यक्ति, जीविका, शिक्षक आपके सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, उनसे किस तरह से काम ले रहे हैं, क्या प्रावधान है? इस प्रावधान में राज्य सरकार, राज्य स्वास्थ्य समिति ने कहा कि हम इन लोगों से कभी काम नहीं लेते। तो इस बीच में मैं जानना चाहता हूं कि राज्य स्वास्थ्य समिति का कौन एक ऐसा NGO है जो इन लोगों से काम लेता है? तो हमारे समझ में केयर इंडिया ही एक ऐसी कंपनी है जो पूरी भारतवर्ष में इस तरह से इन लोगों से काम लेते हैं। तो मैं केयर इंडिया का विरोध करता हूं। केयर इंडिया को ये दिमाग में नहीं है कि आज हमारे पूरी भारत में भी प्रशिक्षित NIS द्वारा, राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा अब प्रशिक्षण प्राप्त सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी अब प्रशिक्षित हो गए हैं। अब तो BSc नर्सिंग जो करेंगे उनको भी एक सामुदायिक स्वास्थ्य CCH के कोर्स करना पड़ेगा। तो सरकार की अच्छी सोच है, मैं मानता हूँ कि अच्छा है कि लोग तैयारी भी करेंगे, लेकिन विडंबना ये है कि आपने 10वां पास सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का प्रशिक्षण लिए और दिए भी, सभी को उस काबिल भी बनाए कि लोग एक हथियार लेकर ग्रामीण चिकित्सक के रूप में प्राथमिक उपचार कर सके। मैं मानता हूँ सरकार से हर विषय पर खरा उतरने वाला हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जनता आपका शुक्रगुजार है। हर स्थिति में अपने सबको रोजगार दिया। रोजगार अच्छी बात है देना, लेकिन ये बताए कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा का एक माध्यम है, शिक्षा का एक माध्यम है, स्वच्छता का एक माध्यम है। ग्रामीण चिकित्सक आज भी उनके क्लिनिक को देखा जाए तो अच्छे से साफ़ सुथरा करके अपनी रोजी निर्वहन करने हेतु अपने परिवार को चलाने के लिए वो सवेरे साफ़ सुथरा और एक एक मरीज को शिक्षित कर उसे समझाकर एक दवा देने का काम करते हैं। दवा देने के साथ उनको समझाया भी जाता है कि भाई आप इस तरह का काम कीजिए, आपको यदि पैखाना है तो नमक चीनी का घोल पीजिए, आपको नाक से ब्लड आ रहा है तो सर के ऊपर नींबू का रस डालिए, बदन में दर्द है कड़वे तेल का मालिश कीजिए।
क्या आज MC, MBBS, MS इस तरह का सुझाव देते हैं? नहीं देते। उनको तो 100 से लेकर 1000, 2000 से 5000 तक का फीस है, बस 2 मिनट का 2 मिनट का फीस लेते हैं। मैं 2 घंटा भी मेहनत करता हूँ एक मरीज के ऊपर, उससे एक भी फीस नहीं लेते। हो सकता है कि दवाई में भी वो पैसा कम देते हैं, उनको भी मैं अच्छी तरह से ले लेता हूँ और उनको कह देता हूँ कि ठीक है आप जाइए, और जब अगली बार होगा, जब भी होगा तो दे देंगे। उन पर दबाव नहीं देते हैं। आपके ऐसे ऐसे तहक़ीक़ात जो हॉस्पिटल हैं लाशों को रख कर बिजनेस करते हैं। जब तक पैसा इकट्ठा काउंटर पर जमा नहीं होता है, उन्हें ये सूचना भी नहीं दिया जाता है कि आपका मरीज़ ज़िंदा है या मर गया। जब पैसा काउंटर पर पेड होता है तब वो कहता है कि आपका आई एम सॉरी। उन्होंने सॉरी कह दिया तो माफ़ हो गया। क्या अच्छा विडंबना है ये। सरकार इस चीज़ को समझे कि ग्रामीण चिकित्सक किसी की सेवा करता है, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। अब रही बात कि हर विषय का एक नियमावली होता है, सरकार को नियमावली तैयार करनी चाहिए। जैसे कि विश्व के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा विभाग में नियोजित शिक्षक को भी लिया गया, जो 1500 रुपये पर लिया गया। आज 2006 से 1 साल भी उन लोगों को 1500 रुपया न मिला। धीरे धीरे 2020 जाते जाते वो समान वेतन के रूप में आज 25 से 30 हज़ार से 35 हज़ार रुपया उठा रहे हैं। अच्छी बात है। उसी तरह आप खुद आपने प्रशिक्षण दिया, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राज्य स्वास्थ्य समिति शामिल होकर हम लोगों को प्रशिक्षित किए। तो इसके बारे में सरकार से आग्रह है कि हम 16,000 के साथ साथ जो आपने आशा दिलाए हैं कि 4.5 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, तो ऐसे लोगों को कृपया प्रशिक्षित करने का काम करें और उन्हें स्वरोजगार देने का काम करें। आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि फैक्ट्री लगाएंगे, आपका 3 हिस्सा तो पानी में डूबा रहता, कहाँ फैक्ट्री लगाइएगा। हमारे प्रवासी मजदूर मजबूर हैं, आज खेती में भी वो काम करके खा लेंगे। इतना उसमें है ताकत कि वो आगे भी अपना रोजी निर्वहन करने के लिए किन्हीं के हाथ पसारने की ज़रूरत नहीं है। आपका अधिकार बनता है आप सबको रोज़गार दें। तो उसी रोज़गार के तहत ग्रामीण चिकित्सक को भी रोज़गार देने का काम करें। इसके लिए मैं ग्रामीण चिकित्सक सभी आपका आभार प्रकट करेंगे। रही बात कि हम लोगों को कमेटी में कहा गया था कि इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाए, उन कमेटी के सभी सदस्यों से मैं जानना चाहता हूं कि आपने कमेटी गठन किया किस आधार पर। उस कमेटी में हमारे अध्यक्ष डॉक्टर LV सिंह, रजनीगंधा अपार्टमेंट, सदाकत आश्रम, पटना अध्यक्ष थे। उसके बाद नागेश्वर प्रसाद उपाध्यक्ष बने, डॉक्टर उदय शंकर चौधरी सदस्य और सिविल सर्जन पदेन सदस्य हुए। डॉक्टर विजय शंकर हड्डी रोग विशेषज्ञ सदस्य बने, डॉक्टर सहजानंद सिंह सदस्य रहे, डॉक्टर राजीव रंजन IMA सदस्य बने। उसके बाद डॉक्टर तनवीर कंवर सदस्य बने। श्री निवास सिंह ग्रामीण चिकित्सा सेवा समन्वय समिति ग्राम विशेषपुर पोस्ट लाउत जिला सुपौल सदस्य बने श्रीनिवास बाबू। अब बताएं कि डॉक्टर LV सिंह और श्रीनिवास बाबू का संबंध इतना घनिष्ठ क्यों हुआ। उसमें 9 सदस्यों का NGO कमेटी बना, जिसमें घनिष्ठता डॉक्टर LV सिंह, श्रीनिवास बाबू
ग्रामीण चिकित्सा सेवा समन्वय समिति के साथ क्यों हुआ। हम लोग तो पूरी ग्रामीण चिकित्सक इस चीज़ को एहसास कर रहा है कि ग्रामीण चिकित्सा सेवा समन्वय समिति का श्रीनिवास बाबू का एनजीओ था, उनका प्रचार प्रसार डॉक्टर एलवी सिंह किए और 5 साल में 16,000 ग्रामीण चिकित्सक के बारे में कभी सोचे नहीं, सिर्फ बरगलाने का काम किया। अब रही बात बरगलाने के साथ साथ अब प्रचार प्रसार जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ तीरछाप पर पड़ रहा है। आप हमें क्यों समझा रहे हैं? आपसे पढ़े लिखे कम लोग हैं क्या? लोग नहीं जान रहे हैं कि हमारे नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं? आप बताएंगे तब होगा क्या कुछ? ऐसी बात नहीं है। आप जिस काम के लिए सुपुर्द किया गया था, जिस काम के लिए कमेटी गठन की गई थी, उस पर बात करें। आप हर समय लाइव वीडियो पर आते हैं, उलझाकर सभी ग्रामीण चिकित्सकों को रख देते हैं। क्या बात है? चलिए, आपकी वो सराहनीय बात है कि आपको उलझाने की आदत पड़ी हुई है, आप उलझा रहे हैं तो आप जाग चुके हैं। मैं सभी ग्रामीण चिकित्सकों से नम्र आग्रह करता हूं कि मैं एक वेबसाइट तैयार कर रहा हूं, जिस तरह मैं रिजल्ट के बारे में एक एक चीज़ की सभी घटनाएं आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप में भेजा। अब मैं रास्ता तय करने जा रहा हूं कि सरकार तो हमें कुछ दे या ना दे, मैं न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाऊंगा। विधायिका और न्यायाधीशिका, अब न्यायाधीश विधायिका तो जो भी था वो अपना काम कर गए, और न्यायाधीश हमें क्या करेंगे इसकी अब उन्हीं पर आशा है। मैं ग्रामीण चिकित्सकों से एक आवाज़ में कहना चाहता हूं कि लोग एकत्र हों, और मैं जिन जिला के कोई भी व्यक्ति एनीबॉडी ग्रामीण चिकित्सक हैं जो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, उनका मैं अपने व्हाट्सएप पर ग्रुप पर ज्वाइन करूंगा जिला बाय जिला, और हमारे बातों से अवगत होंगे, अपना विचार विमर्श भी हमें देंगे। और बहुत चंद दिनों में मैं एक बैठक की कोशिश कर रहा हूं कि बैठक हम अपने मुख्यालय पटना में सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए करने का प्रयास करूंगा, और उसमें आप लोगों की सहभागिता चाहता हूं, और आप लोगों का एक अपना वर्णन, अपना विचार हमें देने का प्रयास करें। मैं बताना चाहता हूं कि न तो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में आशा आते हैं, न ग्राम के कोई भी वॉलंटियर आता है, न जीविका आते हैं, न शिक्षक आता है, न किसी तरह के ऐसे व्यक्ति स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में परिपूर्ण है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है। सामाजिकता का कार्य करने के लिए पूर्ण रूपेण ग्रामीण स्वास्थ्य चिकित्सक हैं, जो अभी परिपक्व हम लोगों को राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य स्वास्थ्य समिति ने प्रमाण पत्र दिया। यदि इन लोगों के पास कोई भी प्रमाण पत्र है तो दिखाने का काम करें। जैसे आशा अप्रशिक्षित व्यक्ति आंगनबाड़ी जहां लिखा हो कि लोग सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता में लोग आते हैं, ऐसे तो पूरी ग्रामीण जनता भी आते हैं। जब एक घटना कोई गांव में घटता है तो पूरे गांव के लोग उसे तुरंत अस्पताल और निजी क्लिनिक पर ले जाने का प्रयास करते हैं, वो भी तो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता में आते हैं। तो क्या उनको भी प्रमाण पत्र है? तो जो प्रमाण पत्र पा गए हैं उनके बारे में यदि सरकार सोचती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते हुए मैं न्याय की गुहार करेंगे कि क्या सर मैं उस लायक हूँ, तो मुझे कहीं न कहीं नियोजन और सरकार से दबाव दिया जाए कि इन लोगों को स्वास्थ्य सेवा में
स्वीकारता की जाए, या नहीं तो मैं उस लायक नहीं हूँ, तो कृपया कर आपसे नम्र आग्रह है कि नहीं आप लिख कर दे दे कि नहीं आप लोग सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं कर सकते हैं स्वास्थ्य विभाग में, तो हम लोग अपना रोजी निर्वहन के लिए अपना काम करते रहेंगे। रही बात है कि हमने जब राज्य स्वास्थ्य समिति से एक अधिकार के रूप में मैं RTI किया था, जिसे मैं मांगा था कि हमने राज्य स्वास्थ्य समिति केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तत्वाधान में मैंने प्रशिक्षण प्राप्त किया था, जिसका सर्टिफिकेट का नाम है CCH सर्टिफिकेट इन द कम्युनिटी हेल्थ। अब बताएं कि कम्युनिटी हेल्थ का कब आपका स्वास्थ्य विभाग काम लेंगे, किस तरह का काम लेंगे, कैसे लेंगे और कब लेंगे, इसका जवाब तो राज्य स्वास्थ्य समिति के पास भी नहीं था। उन्होंने साफ शब्दों में एक शब्द लिखा कि आपका सर्टिफिकेट सरकारी सेवार्थ हेतु नीतिगत का विषय बनता है। उन्होंने भी सही जवाब नहीं दिया। अब ये बताइए कि हमारे पास ऐसे कई सा सबूत है जो हम अपने न्याय के मंदिर में जाकर माथा टेकने से यदि हमें न्याय मिलता है तो मैं उनका शरण लूँ। इस शरण को देखते हुए मैं 42 जिला क्षेत्रीय का अध्यक्ष लोगों से आग्रह करता हूं कि हमारे निम्न नंबर पर आप लोग संपर्क करें और एक दिन पटना में कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को रखते हुए हम लोग बैठक का विचार करें और वहीं से हम लोग आगे बढ़े और 38 से 42 जो भी है क्षेत्रीय अध्यक्ष, उन लोगों से कोई भी व्यक्ति जो ग्रामीण चिकित्सक का प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं वो अपनी जवाबदेही पर सभी ग्रामीण चिकित्सकों को सही मार्गदर्शक देकर उन्हें न्यायालय तक लाने का कोशिश करें। हम लोगों को अब कमेटी कुछ नहीं करेगी। एक बात जान ले, हम लोगों का रास्ता तय करना है तो न्यायालय की ओर चले। न्यायालय से जो मुझे आश्वासन मिलेगा उनको हम लोग उनकी न्याय का आदर करेंगे और उनके आदर करने के बाद हमें ये भी देखना है कि सरकार के दबाव में भी तो न्याय मिल सकता है। तो सरकार के दबाव को भी हम लोग परखेंगे, काहे कि ब्रह्मांड मेरे पास भी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी है, LV सर के पास भी है, श्रीनिवास बाबू के पास भी है। तो ब्रह्मांड के साथ अपना निर्णय हम लोग देखेंगे कि क्या मिलता है। इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि 3800 जिला के पास यदि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता CCH के प्रति कोई भी कागजात हो तो आप लोग सुरक्षित अपने पास रखें और हम लोग अब विचार बनाएं कि चुनाव से पहले कोई न कोई प्रक्रिया न्यायालय में दाखिला दें और न्यायालय का एक रीडिंग, एक बहस हम लोग चुनाव से पहले सुन ले। फिर चुनाव आएगा उसके बाद हम लोग भी अपना निर्णय लेंगे। यदि 16,000 हैं, 16 लाख के बराबर भी हैं, 4.5 लाख हैं तो 45 लाख के भी बराबर है। तो निर्णय तो हम लोगों के हाथ में है। यदि सरकार जानेगी कि निर्णय इन लोगों के हाथ में है भी तो हम लोगों को ध्यान देंगे। ऐसे तो मैं कोई दबाव देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम लोगों का निर्वहन के लिए आप ध्यान दें, यही आशा करता हूँ। क्योंकि शिक्षा मित्र को 1 महीना बच गया था 60 वर्ष में, तो भी उन्होंने नौकरी किया। और आपने तो बहुत अच्छा विचार बनाया कि जितने भी लोग हैं, जितनी भी उम्र में हैं, सभी का पहला बैच का ज्वाइनिंग होगा।
आपके कथनानुसार आपके प्रशिक्षणकर्ता देते थे, आपके एलवी सर करते थे, आपके कमेटी गठन करता देता था ये आश्वासन। आज आश्वासन कहाँ गया? यदि आश्वासन आज भी आपका विचारधाराएँ अच्छी है तो व्हाट्सएप पर मैसेज पर लिखित अध्यादेश के तहत आप हम लोगों को ये फैसला दें ताकि मैं आपका आभार प्रकट करूं। अब विशेष अगले वीडियो में बहुत जल्द ही मैं पेश आऊँगा कि बैठक की तैयारी कब और कैसे करना है, इसलिए आप लोग मेरे वीडियो का इंतज़ार करें। मेरा एक ही बात है, मैं अंदर से और बाहर से बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व निखार पर हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जो भी मेरी बात रहे सच आप लोगों के बीच में आए, इनमें कोई भी घृणात्मक बातें ना आए। यदि अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को, हमारे विचार को आप लोग सहमत हैं तो उसे लाइक करें। विशेषकर मैं आप लोगों से अगले वीडियो में बैठक की चर्चा करने के लिए मैं बहुत जल्दी आना चाहूँगा और समय का इंतज़ार है। आज सभी जगह प्रमाण पत्र वितरण होने दे, उसके बाद आप लोगों से फिर विचार मैं करूँगा। ठीक है, ग्रामीण चिकित्सकों को मेरा नमस्कार। मैं अरविंद पंडित, नालंदा जिला। धन्यवाद।